Welcome to Success Vedanta. This is Vineet, and I'm excited to share with you all some information about zoonotic diseases. Be sure to subscribe to the channel and stay up to date with all my new videos. And hit the notification bell so you never miss a thing. Thank you for stopping by, and I hope you're going to enjoy your time here. Let's start the video. It will be in Hindi for your convenience and to reach the greater audience. So, let's start. यह बहुत अच्छी बात है कि आप जानवरों को प्यार करते हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए चिंता करते हैं। लेकिन ऐसी कई बीमारियां हैं जो जानवरों को प्रभावित कर सकती हैं और अंततः हम तक भी पहुंच सकती हैं। और हमारे प्यारे दोस्तों यानी जानवरों को और खुद को उचित देखभाल और सुरक्षा के लिए उनके बारे में जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं इन जूनोटिक डिजीजेस के बारे में और हमारे पिछले वीडियो की तरह भी इस वीडियो के अंत में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जूनोसिस जूनोटिक डिजीज का दूसरा नाम है। इस तरह की बीमारी किसी जानवर या कीट से इंसानों में पहुंचती है। कुछ जानवर को बीमार तो नहीं करते, लेकिन इंसान को बीमार जरूर कर देते हैं। जूनोटिक डिजीजेस मामूली से शॉर्ट टर्म डिजीज से लेकर के एक मेजर लाइफ चेंजिंग बड़ी बीमारियों तक भी हो सकती है। कुछ तो मौत का कारण भी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल रेबीज, एवियन इन्फ्लुएंजा कुछ ऐसे जूनोटिक डिजीजेस का उदाहरण है। अब आइए जानते हैं कि इनके बारे में जानना आज हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज हमें जूनोटिक डिजीजेस के बारे में जानना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि मनुष्यों को प्रभावित करने वाली कई बीमारियां आज जानवरों से फैल रही है, जैसे कि एचआईवी, इबोला और सबसे फेमस अभी जो है वो कोविड-19। ये सब सारे जूनोटिक रोगों का उदाहरण है जो कि मनुष्य में ट्रांसमिट होने से पहले जानवरों में ओरिजिनेट हुए थे। इन बीमारियों के सोर्स को समझकर और वे कैसे ट्रांसमिट होते हैं, हम उसके प्रसार को या फिर उनके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए या खुद को संक्रमण से बचाने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। जूनोसिस को समझना इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें जानवरों में जूनोटिक रोगों के संकेतों और लक्षणों को पहचानने में मदद करता है, जो हमें इन बीमारियों के मनुष्यों में फैलने से रोकने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति भी देता है और उसका कुछ इंफॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर करता है। नाउ लेट्स सी हाउ जूनोटिक डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। ये जानवरों से इंसानों में कैसे फैलते हैं। इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। आइए उन तरीकों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला तरीका है कि एक संक्रमित जानवर से या एक इन्फेक्टेड एनिमल से आपका एक सीधा संपर्क रखना, यानी कि यह एक इन्फेक्टेड जानवर द्वारा उनको पेटिंग करने से, कभी अगर उनको हम लोग खिला रहे हैं, उनको हैंडल करने या उनके काटने या खरोचने के माध्यम से ये हमारे में आ जाता है एक संक्रमित जानवर के साथ या फिर एक इन्फेक्टेड एनिमल के साथ हम लोगों का इनडायरेक्ट संपर्क। यह एक ऐसी सरफेस को छूने से हो सकता है जो रोग पैदा करने वाले एजेंट से कंटामिनेटेड हो, जैसे कि बिस्तर या खिलौना जिसमें कि इन्फेक्टेड जानवर के मल मूत्र या फिर वो अपने सलाइवा उसमें डाला हो। ठीक है। तीसरा है इन्फेक्टेड एनिमल के प्रोडक्ट्स का सेवन करने से। कुछ जूनोटिक डिजीजेस दूषित पशु उत्पादों जैसे कि अनकुक्ड मीट या फिर अनपास्चराइज्ड मिल्क, ये सब का सेवन करने से फैलते हैं। चौथा है कीड़ों के काटने से भी कुछ जूनोटिक डिजीजेस जैसे कि वेस्ट नाइल वायरस या फिर लाइम डिजीज मच्छरों या टिक्स जैसे इन्फेक्टेड कीड़ों के काटने से फैलते हैं। पांचवा है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। कुछ जूनोटिक डिजीजेस जैसे कि बर्ड फ्लू हो गया, ये हवा के माध्यम से ट्रांसमिट हो सकते हैं, विशेष रूप से जो वैसे एनिमल्स जिसको कन्फाइंड स्पेस में रखा गया है, यानी कि एक छोटे से जगह में रखा गया है और वहां पे कुछ जानवर इन्फेक्ट हो जाते हैं जिसके कारण यह बीमारी फैल जाती है और मनुष्यों की निकटता के कारण ये मनुष्यों में भी फैल जाता है। इन सबको जानने के बाद यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी जानवर जूनोटिक डिजीज को मनुष्य तक नहीं पहुंचा सकते। कुछ जानवरों में दूसरों की तुलना में इन बीमारियों को ले जाने और ट्रांसमिट करने की अधिक संभावना होती है और कुछ बीमारियां दूसरों की तुलना में जानवरों से मनुष्यों में अधिक आसानी से फैलती है। इन सब के बाद आइए हम लोग देखते हैं कि जूनोटिक डिजीजेस के कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स क्या-क्या है, जो कि इंसानों में लक्षित होते हैं या दिखते हैं हमें। तो इसमें हम लोग इसको इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक बीमारियां जिनके आधार पे जूनोटिक डिजीजेस को भी उनके साइन और सिम्टम्स के बेसिस पे अलग-अलग किया जाता है। लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स जो कि सारे इंसानों में देखे जाते हैं, जैसे कि बुखार का आना, रैशेस, मांसपेशियों में दर्द, नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, ये सब सारे जो लक्षण हैं ये कॉमन रूप में दिखते हैं। ये स्पेसिफिक डिजीज के आधार पे मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कॉमनली मैं बता रहा हूँ। ठीक है। यदि आप किसी जूनोटिक डिजीज से इन्फेक्टेड जानवर के संपर्क में आ गए हैं, तो आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास में अति शीघ्र या जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। कि हम जान रहे हैं कोविड-19 भी एक जूनोटिक डिजीज है, तो विशेष रूप से कोविड-19 के संबंध में कुछ सामान्य संकेत और लक्षणों को हम लोग देखते हैं।
जिसमें कि सबसे कॉमन है बुखार का आना, सूखी खांसी, थकान, शरीर में दर्द, गला खराब होना, डायरिया, सिर में दर्द, सूंघने या स्वाद लेने की क्षमता का खत्म हो जाना। या ध्यान देने योग्य है कि कोविड-19 वाले कुछ लोगों में कोई भी लक्षण नहीं दिखता है, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, या किसी में ये सारे लक्षण बहुत हल्के भाव में दिखते हैं, ठीक है? बट कुछ में ये वायरस एक कैरियर की तरह होता है किसी इंसान में, और वो एक दूसरे के साथ में फैल जाता है विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ सिम्पटम्स। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि ज़ूनोटिक डिसीज़ेज़ कितने प्रकार के होते हैं। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि उनका कारण क्या-क्या होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर ऑल दीज़ काइंड ऑफ डिसीज़ेज़। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे वायरस। इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस, हांता वायरस, हेपेटाइटिस ई, रेबीज़, इबोला वायरस, मंकी पॉक्स वायरस, निपा एंड वेस्ट नाइल वायरस आदि शामिल हैं। बैक्टीरिया के केस में हम लोग जैसा कि देखेंगे, इसमें एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस, कैट स्क्रैच डिजीजेस, सैल्मोनेलोसिस, प्लेग जैसी बीमारियां शामिल हैं। फंगस में उतना ज्यादा कॉमन हम लोग नहीं देखते हैं अभी तक जूनोटिक में, बट फिर भी कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जैसे कि पेनिसिलोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस। पैरासाइट में टोक्सोप्लाज्मोसिस, टेपवर्म डिजीजेस एंड अदर राउंडवॉर्म और हुकवॉर्म डिजीजेस में शामिल हैं। सबसे कॉमन टाइप्स के या फिर सबसे मोस्ट कंसर्निंग टाइप के डिजीजेस अगर जूनोटिक डिजीज हम लोग देखेंगे तो उसमें आता है जूनोटिक इन्फ्लुएंजा, साल्मोनेलोसिस, वेस्ट नाइल वायरस, प्लेग, कोरोना वायरस जो आज हम लोग देखते हैं कोविड-19, रेबीज, ब्रुसेलोसिस, लाइम डिजीज, डेंगू फीवर, इबोला, मलेरिया एंड एचआईवी। आई होप आप लोगों को अब डर नहीं लग रहा होगा इतना जानने के बाद। चलिए हम लोग देखते हैं कि इन बीमारियों से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग साफ-सफाई रखें, अगर हम लोग जंगली जानवरों या पालतू जानवरों को अच्छे से रखें, उनसे दूरी बना के रखें एक, तो हम लोग अपने आप को इन ज़ूनोटिक डिसीज़ेज़ से बचा सकते हैं। ज़ूनोटिक डिसीज़ से और उनके ट्रांसमिशन से बचने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि आपको गुड हाइजीन को रखना है, आप बार-बार अपने हाथ को साबुन, पानी से धोएँ, विशेष रूप से उन जानवरों को छूने के बाद या उनको भोजन कराने के बाद आप अपने हाथों को बढ़िया से धो लें, जिससे कि आप खुद को और अपने आस-पास के लोगों को बचा सकते हैं। जंगली जानवरों या कुछ बीमार पालतू जानवरों के संपर्क से बचें। जंगली जानवरों और बीमार पालतू जानवरों में जूनोटिक रोग होने और फैलने की संभावना अधिक होती है। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए इन जानवरों के संपर्क में आना कम करना होगा या फिर उनसे बचाव करना होगा। वैक्सीन लगवाएं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग रेबीज के केस में देखते हैं कि ये टीकाकरण के माध्यम से अब रोका जा सकता है। रेबीज अब नहीं फैलता है। यदि आपको भी किसी विशेष जूनोटिक बीमारी के संपर्क में आने का खतरा है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीन लगवाएं, राइट? अब इसके बाद देखते हैं कि कुछ मीट और एग्स को अगर आप अच्छी तरह नहीं पकाए हैं, तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं या आपको ज़ूनोटिक डिसीज़ हो सकता है। इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप मीट को या फिर एग को भी अच्छी तरह के जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है, उस पे आप पकाएँ। इससे हम लोग आते हैं कि पास्चराइज्ड मिल्क को भी हम लोग उसका सेवन करें ताकि उसमें जितने भी बैक्टीरिया या जो कंटामिनेट या इन्फेक्ट करने वाले जो एजेंट्स रहते हैं, वो मर जाएँ। इसके बाद आता है कि आप इंसेक्ट रिपेलेंट का प्रयोग करें। मच्छर, जैसे कुछ टीक हो गए या फिर घर में जो खटमल होते हैं, ये सब कीड़े ज़ूनोटिक डिसीज़ेज़ को ट्रांसमिट करते हैं। ये उनके वेक्टर के जैसा काम करते हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट का प्रयोग करें और कीड़े को काटने के जोखिम को कम करें और इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी इन्फेक्टेड जानवरों के संपर्क में आ गए हैं, तो आप तुरंत मेडिकल अटेंशन लें। अगर आपको किसी ने जानवर ने काटा है या कुछ ने खरोंचा है, ऐसे जानवरों के साथ कोई संपर्क हुआ है जो कि किसी ज़ूनोटिक डिज़ीज़ से इन्फेक्टेड है, तो आप जल्द से जल्द इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएँ और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। For the rest, I'll take your leave. I hope you have enjoyed the video and please subscribe to the channel and share with your friends. After this is the notes part. You can take a screenshot of this one and take a very good care of yourself. Stay safe and stay healthy. This is Vineet from Success Vedanta. Take care.